जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आयुर्वेद के चमत्कार को लेकर के आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ और आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसको अगर देख लिया जाए तो बहुत ही एक ऐसी असाध्य बीमारी जिसको लेकर के लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन बचने की उम्मीद नहीं है, वो उसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं और कैसे उसका बहुत सफल उपचार किया जा सकता है घर पर ही आयुर्वेद के द्वारा, और कैसे आयुर्वेद उसमें चमत्कारिक रोल प्ले कर सकता है। तो आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इस रोग का नाम है किडनी के फेलियर्स। अगर किडनी डिसफंक्शन हो जाए तो बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। जो भी टॉक्सिक वेस्ट बॉडी में जनरेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मेटाबॉलिक एक्शंस, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्शंस होते रहते हैं, इसमें बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट बॉडी प्रोड्यूस करती रहती है, सेल्स निकालते रहते हैं, और वो अगर टाइम पे शरीर से बाहर न निकले हमारे किडनी में जो फंक्शंस हैं, जैसे उसमें क्या है कि किडनी राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है। तो एक किडनी का काम है कि ज़्यादा वो 80% जो है क्षार को छानती है, जो राइट किडनी है, और 20% जो है एसिड को जो है बाहर निकालती है, मतलब जो एसिड कंटेंट की चीज़ें हैं। और जो लेफ्ट किडनी है वो 80% एसिड बैलेंस को जो है फिल्टर करती है, और 20% जो है बेस बैलेंस को फिल्टर करती है। और उसमें तमाम चीज़ें हैं जो एसिड और बेस बैलेंस को बॉडी में तमाम प्रकार से मेंटेन करके रखती हैं। बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्शन के दौरान बॉडी में बनती रहती हैं और उसका एक्सक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है बॉडी से। अदरवाइज वो टॉक्सिक वेस्ट ब्लड में ही घूमता रहेगा और हमारे अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार से बीमार करता रहता है। होता क्या है कि किडनी डिसफंक्शन में मुख्यतः जो बीमारी सामने परिलक्षित होती है और बहुत सारे जांच रिपोर्टों में निकल करके आता है, जो तमाम विधियों द्वारा पैथोलॉजी में अगर जांच कराई जाती है, तो उसमें होता क्या है कि जो क्रिएटिनाइन लेवल होता है वो बहुत बढ़ा होता है। क्रिएटिनाइन लेवल अगर ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे नॉर्मल क्रिएटिनाइन लेवल जो होता है वो 1 होना चाहिए, जो आइडियल है। और अगर क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ते बढ़ते किडनी डिसफंक्शन के कारण, जैसे उसमें जो अपना मेडुला है, कॉर्टेक्स है, उसमें नेफ्रॉन्स हैं, ग्लोमेरुलस है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स वगैरह, मतलब तमाम ऐसे प्रोसेस उसमें डिजाइन किए गए हैं, ईश्वर ने बनाए हुए हैं। अगर वो सब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो जो भी वेस्ट आइटम है, जैसे यूरिया है, जैसे उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, क्रिएटिनाइन है, ये चीज़ें जो प्रोटीन लेवल वगैरह है वो एबनॉर्मल तरीके से ज़्यादा बाहर आउट होने लगता है या उसका लेवल बढ़ जाता है बॉडी ब्लड में। तो वो कंडीशन को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? जैसे होता क्या है कि किडनी में जो उसमें क्या है कि अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। उसमें क्या है कि मेडुला है, कॉर्टेक्स है। मेडुला में आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें नेफ्रॉन्स मिलेंगे। नेफ्रॉन्स में तमाम स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उसमें ब्लड की वेजल्स आती हैं। वो क्या करती हैं कि ब्लड में जो टॉक्सिक वेस्ट अवेलेबल हैं, जो बॉडी एक्सक्रीट करना चाहती है, उसको उसमें फिल्ट्रेशन होता है। उसमें जैसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, उसके बाद उसमें क्या है कि ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल्स हैं, ग्लोमेरुलस है, तो वो सब क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। उसमें जो उसके अंदर के सेल्स वगैरह हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं उसको। अगर बाई द वे किसी भी कारणवश उसमें डिसफंक्शन आ जाए तो होता क्या है कि बॉडी में स्वेलिंग आ जाना, सूजन आ जाना, बाथरूम में जलन होना, बाथरूम न होना, शरीर का वीक होने लगना, शरीर के अंगों का कमजोर होने लगना, शरीर में सूजन आ जाना, और तमाम प्रकार के दर्दों से इंसान गुजरता है। तो कैसे हम इन सब समस्याओं से आयुर्वेद के चमत्कार से निजात पा सकते हैं, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। उसमें क्या क्या चीजें अमृत का काम करती हैं मित्रों, आज हम उस पर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का फोन आया कि किडनी पे कोई ऐसा वीडियो तैयार करें कि जो हमें किडनी रोग से, डायलिसिस से बचा सके, क्योंकि क्रिएटिनाइन लेवल जब बढ़ करके 7 या 8 पहुंच जाता है तो डॉक्टर डायलिसिस ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसके अलावा फिर बॉडी को रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें जो मुख्य रोल प्ले करने वाले, मुख्य रोल निभाने वाली जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, उसमें पुनर्नवा है। पूरी तरीके से पुनर्नवा किडनी के डिस्फंक्शन को रिपेयर करने में अकेले सक्षम है। लेकिन जो उसमें सपोर्टिव मेडिसिन हैं आयुर्वेदिक, तो उसमें क्या है कि जैसे गोखरू ले लिया, गोखरू एकदम रामबाण है, पुनर्नवा को सपोर्ट करेगा। उसमें दूर्वा जो दूब घास है उसको ले लिया हमने,
और क्या उसमें तेज पत्ता रामबाण का काम करेगा, काली मिर्च रामबाण का काम करेगी, भूमि आंवला रामबाण का काम करेगा, शीशम की जो पत्तियां हैं वो रामबाण का काम करेंगी, बेर की पत्तियां रामबाण का काम करेंगी, नीम जो है रामबाण का काम करेगी। ऐसे औषधियों को हमने सेलेक्ट किया। उसमें और कुछ जैसे अपना ये देखें गोरखमुंडी है, रामबाण का काम करेगी। तो ये सब औषधियों का कॉम्बिनेशन अगर लेकर के उसका अर्क बनाया जाए, जैसे वरुण की छाल है, पलाश के पुष्प हैं, ये सब भी उसमें मिला दिए जाए, तो किडनी के लास्ट लेवल की कंडीशन हो कि जो पूरे बॉडी अब कोलैप्स होने की कंडीशन में है, उसको भी 3-4 दिन में रिवाइव कर लेता है। और क्या होता है, जिसे हमने यहाँ पे नहीं रखा है क्योंकि हमारे पास छत पे, चूंकि हम तो उस पर शोध करते ही रहते हैं, तो स्टोर है कि जो बोलते हैं ना चिकनी मिट्टी होती है तालाब में जो पाई जाती है, तो उसका क्या माइक्रोबायोटा लेवल बहुत ज्यादा होता है। उसको अगर पेट पे लेप करें आधे घंटे, और जो तरकीब मैं बता रहा हूँ, जो तरीके मैं बता रहा हूँ, उसको फॉलो करें, तो क्या है कि अगर आप मिट्टी लगाते हैं तो माइक्रोबायोटा बहुत अच्छा होता है। जो तालाब वगैरह की मिट्टी होती है तो वो क्या करता है, पूरी तरीके से जितने भी टॉक्सिक विजाती तत्व हैं उसको क्या करता है, शरीर से सोखने लगता है। तो बहुत अद्भुत तरीके हैं मित्रों, अगर इसका पालन किया जाए तो 110% मैं बता रहा हूँ किडनी के लास्ट लेवल की कंडीशन को रिवाइव किया जा सकता है। और मैंने अब चूंकि इस पे मैं कई दिनों से लगा हुआ हूँ, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं जगह जगह से, तो अब मैंने एक बहुत बेहतर फार्मूला निकाला है इससे। तो मैं आपको जो है परिचय कराता हूँ। इसमें ध्यान और देना है, खाने पीने में कुछ परहेज बरतनी है। जैसे इसमें खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, अनानास नहीं खाना है, चीकू नहीं खाना है, संतरा नहीं खाना है, मौसम्बी नहीं खाना है, इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। खटाई नहीं खाना है, मिर्ची वगैरह बंद करना है, रिफाइंड ऑयल तेल वेल ये सब बंद करना है। तेल थोड़ा सरसों का यूज कर सकते हैं आप, मिर्च की जगह काली मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। खटाई अगर पसंद आ रही है तो उसकी जगह अनारदाने का उपयोग कर सकते हैं। और इसमें गेहूं का प्रयोग बिल्कुल बंद, चावल अगर उसके ऊपर की पॉलिश उतर गई है तो बिल्कुल बंद, बल्कि पसाड़ी का चावल खाएं जो तालाब से निकलता है। और उसमें जौ की रोटी खाएं। और क्या करें, उसमें आप जो है परवल खाएं, आप उसमें तुरई खाएं, लौकी खाएं, नेनुआ खाएं, भिंडी खाएं, ये सब खा सकते हैं आप। और आप सोचें आलू खाएंगे तो बिल्कुल नुकसान करेगा। आप उसमें दाल खाएंगे, कोई भी दाल हो, बहुत नुकसान करेगा। आप उसमें तंबाकू का सेवन करेंगे, उसमें सिगरेट का सेवन करेंगे, उसमें आप अगर मदिरा का सेवन करते हैं, ये सब जानलेवा साबित होगा किडनी के डिस्फंक्शन में। और मित्रों, आप जौ का प्रयोग करें रोटी के रूप में, मिर्ची के सब्स्टिट्यूट में आप काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, अनारदाने का प्रयोग कर सकते हैं खटाई के रूप में, और नमक सेंधा नमक ही प्रयोग करें, चीनी एकदम छोड़ देना है मित्रों। गुड़ पे थोड़ा बहुत आप फोकस कर लें। तो अगर आप इन चीजों का अनुपालन करते हैं और पानी को बॉयल करके ही पिए, आरओ का पानी आपकी जान लेकर के जाएगा, ये समझ लो आप। पानी को बॉयल करिए, जब 1/4 बचे तो उस पानी को ठंडा कर दीजिए और उसको पीजिए। और मिट्टी के बर्तन में कोशिश करिए कि किडनी के लेवल बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही किडनी, अब बोल रहा है डॉक्टर कि ठीक है अब तो कंडीशन नहीं है तो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा या तो डायलिसिस पे ले जाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल इनका ध्यान रखें मित्रों। मिट्टी के बर्तन को ले आए, वो तमाम विजाती तत्वों को खींच लेगा और अच्छे प्रॉपर्टीज को उसमें, न्यूट्रिएंट को उसमें डाल देगा। और कुकर वगैरह का प्रयोग एकदम बंद कर दें, एकदम। एल्युमिनियम हैवी मेटल उसको छान नहीं पाएगा, स्टील के हैवी मेटल किडनी छान नहीं पाएगी, निकल क्रोमियम छान नहीं पाएगा और मरने की स्थिति तक पहुंचाएगा मित्रों। तो ध्यान दें, हम इसमें क्या करते हैं कि आपको अब जैसे हम परिचय करा रहे हैं कि हम जो है इसमें ये सब चीजें ले ली, जो औषधियां आपको परिचय करें, जैसे शीशम की पत्ती हो गई। अब इसमें जैसे दूरवा है, दूरवा की जो ये जड़ होती है ये बहुत कारगर है, अच्छी दूरवा हो इसको निकलवा लीजिए, धुल लीजिए। शीशम के पत्ते हो गए मित्रों, ये बेर के पत्ते हो गए, देखें बेर हैं, थोड़े कांटे आपको दिख रहे होंगे इसमें। ये देखें नीम के ताजे पत्ते हैं, ये पुनर्नवा है, ये जड़ इसकी ताजी है, पुनर्नवा निकाल ली गई हैं। और ये इनकी मंजरी है देखें, और ये पुनर्नवा है बोलते, इसको काट करके इसको पीस लिया गया है। अपामार्ग अच्छा रोल प्ले करता है, नहीं मिले तो भी डाल सकते हैं, बाकी अपामार्ग डालेंगे तो हेल्प ही करेगा। ये गोरखमुंडी है देखें मित्रों, गोरखमुंडी के ये बीज देखें, आपको मैं तोड़ के दिखाता हूँ इसके बीज, ये देखें ये गोरखमुंडी के बीज हैं। हाँ, पेड़ चने की तरह ही होता है। और ये देखें आप जो है ये गोखरू है, सॉरी ये गोखरू है, ये गोरखमुंडी है। देखें इस तरीके से इसकी मंजरियां ये निकली हुई हैं।
ये गोखरू था जिसको मैंने अभी आपको परिचय कराया। गोखरू के बीज हमने आपको दिखाए ही। ये देखिए इसमें इस तरीके से कांटे निकले रहते हैं। और ये जो है भूमि आंवला हमारे पास सूखा रखा हुआ था, अभी ताज़ा आज के डेट में नहीं मिल पाया है और सूखा भी काम करेगा बिल्कुल। काली मिर्च है और ये तेज पत्ता है, तेज पत्ते का चूर्ण है हमारे पास। चूँकि हमने इसको चूर्ण बना के हम चाय में भी, अपने वैदिक चाय में भी इसको डालते हैं। और इस प्रकार से इस कम्बिनेशन को लेकर के हमने इसमें ग्राइंड कर लिया है और हुआ क्या, जो हमने डिस्टिलेशन सिस्टम बनाया है उसमें हमने ये सब डाल दिया है। और हम क्या कर रहे हैं, इसको बंद करेंगे, बंद करके इसको जो है डिस्टिलेट करेंगे। ये हमने इसको ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद हमने इसको लो वाटेज पे सेट कर दिया। और लो वाटेज पे सेट करने के बाद देखिए हमने इसको क्या किया है कि अपना जो डिस्टिलेटर हमने बनाया है, होममेड डिस्टिलेटर, कॉपर की पाइप है, पानी को हमने ठंडा कर डाल दिया है। यहाँ से स्टीम निकलेगी और स्टीम आकर के इस कॉपर की पाइप में जो है, ये ऊपर उसके प्लास्टिक चढ़ी हुई है, बाकी सब कॉपर का ही है, ताकि यहाँ गर्म ना हो, कोई अगर छू ले तो गर्म ना लगे। और ये क्या है कि पानी जो है इसमें पूरी तरीके से इसको ठंडा करेगा भाप को। और यहाँ आकर के ये एक हमने फूल का पात्र लिया हुआ है, क्या कहते हैं कि कांसा, और उसी में ये ड्रॉप ड्रॉप करके ऐसे इकट्ठा होता रहेगा मित्रों। तो इस प्रकार से बना हुआ जो अर्क है वो 110% गारंटी है मित्रों, 110% कि किडनी के एकदम लास्ट लेवल के डिस्फंक्शन को रिपेयर कर सकता है। बाकी आप अपने लोकल वैद्य और उनकी सलाह भी ले सकते हैं, वहाँ पे चिकित्सक की भी सलाह ले सकते हैं और उनकी देख रेख में भी करें तो भी बहुत अच्छा होगा। और ये चीज़ें अमृत हैं, अमृत मतलब रामबाण की तरह काम करेंगी। तो ये लीवर के लिए भी बहुत रिवाइवल का काम करती हैं, लेकिन किडनी के लिए तो ये जीवनदायिनी है। तो इसी प्रकार से हम फिर मिलेंगे आपसे आयुर्वेद के चमत्कार को लेकर के, कि कैसे ये हमें सुखी, समृद्ध, बेहतर और आनंदमय जीवन प्रदान कर सकता है और भारत को निरोगी और समृद्धमान बनाने में कैसे ये मददगार साबित हो सकता है। वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम। फिर मिलेंगे किसी चमत्कार के साथ। हमारे इस चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे लगातार अपलोड हो रहे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप घर बैठे ही घातक से घातक बीमारियों से मुक्ति पाते रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।